मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। कुछ लोग नैब की बुनियाद पर सियासत में जिंदा रहना चाहते हैं। इनकी सुबह नैब से शुरू और शाम नैब पर खत्म होती है। करप्शन ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। नैब ने जो जंग शुरू की वो जारी रहेगी। पाकिस्तान में लूटी दौलत को वापस दिलाना मुश्किल काम है। नैब की रिकवरी रकम की सूरत में नहीं होती। चाय की प्याली में तूफान लाने वाले नहीं जानते कि तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं। जिसको भी चाहिए वो मालूमात ले सकता है। रिकवरी हमारे पास अमानत है। आज तक खयानत का ख्याल नहीं आया। चेयरमैन नैब ने कहा कि मैंने अपने 4 साल दौर में पूरी ईमानदारी से काम किया। रेफरेंसेस का फैसला करना एहतसाब अदालतों का काम है। घर में सब अल्लाह के सहारे हैं। लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने थर में सेहत की अदम सहूलियात पर बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए, सारे मिनिस्टर्स महंगे अस्पतालों से इलाज करवाते हैं। सारे मिनिस्टर सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं करवाते। बच्चे मर जाते हैं, किसी को परवाह नहीं। जो भी रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है UN ने ये कहा, UN ने वो कहा। वो UK में बैठकर रिपोर्ट बनाते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सेक्रेटरी सेहत से मुकालमा किया कि आप सब सरकारी अफसरान जाएं, थर पार करके सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर की सरकारी जमीनों पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आधे कराची पर कब्जा और पूरा हैदराबाद एंक्रोच्ड है। सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड के केस में अदालत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम। PECHS में गैर कानूनी तामीरात पर भी अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, इन सब के जिम्मेदार सेक्रेटरी PECHS हैं। इनको जेल जाना चाहिए। आपका काम सिर्फ पैसा है, मनी मनी और मनी बस। अभी तो यही नहीं मालूम कि इलेक्ट्रिक के पीछे कौन है, कौन असल में चला रहा है। अदालत ने के इलेक्ट्रिक को जवाब के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुल्क भर में हड़ताल। शहरी पेट्रोल के लिए रुल गए। मुल्क भर में पेट्रोल पंप कहीं बंद कहीं खुले। आज इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के सरकारी पेट्रोल पंप ओपन। पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। शहरियों को आम पेट्रोल के बजाय हाई ऑक्टेन की फराहमी जारी। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल के लिए शहरी बोतलें, कैन और दीगर चीजें ले आए। पेट्रोल मुश्किल से मिलने पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। उधर चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी ने कहा कि मार्जिन में इजाफा ना हुआ तो कारोबार बंद कर देंगे। चंद कंपनीज को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने बता दिया, कहते हैं जायज मुतालबात मानेंगे, नाजायज मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ECC में पेश कर दी गई है। आइंदा इजलास में फैसला हो जाएगा। अवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने हड़ताल की कॉल वापस लेने का मशवरा दिया। महंगाई का बेकाबू जिन गली गली और घर घर ऐलान कर रहा है कि वजीर आजम चोर है। कतारों में खड़े आवाम आज पुराने पाकिस्तान को हसरत से याद कर रहे हैं। पूरे मुल्क को 3 साल से नाअहली, नालायकी, करप्शन और महंगाई की स्मोग ने अपनी लपेट में ले लिया। पेट्रोल, आटे, चीनी और अशियाए ज़रूरिया के लिए कौम को कतारों में धक्के खाते देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। राशन कार्ड, कतारें, महंगाई, यू टर्न और झूठ नए पाकिस्तान के शनाख्ती अलामात हैं। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हर दिन, हर बहरान, कीमतों में हर इजाफा पुकार पुकार कर दुहाई दे रहा है कि ये हुकूमत चलती रही तो मुल्क नहीं चलेगा, अवाम तकलीफ में रहेगी। मरियम नवाज का मुख्तलिफ चैनल्स को इश्तेहारात रोकने के हुक्म का एतराफ। वजारत इत्तलात ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी नून लीग के दौरे हुकूमत में दिए गए इश्तेहारात की तहकीकात करेगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मीडिया के एहतसाब का मुतालबा। वजीर इत्तलात ने कहा, मीडिया की आज़ादी के नाम पर ब्लैक मेलिंग के कले तामीर किए गए। ब्लैक मेलिंग के कलों को मस्मार करना पाकिस्तान के लिए लाजिम है। सियासी इस्लाहात के एजेंडे में मीडिया का एहतसाब लाजमी होना चाहिए। ग्लासगो में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में अमीन असलम और जरताज गुल में लड़ाई। जरताज गुल कॉन्फ्रेंस छोड़कर वापस आ गईं। MNA रियाज फितियाना का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने वाकई की तहकीकात का हुक्म दे दिया।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। कराची के चिड़ियाघर में शेर की हलाकत। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर बरहम। कहा जानवरों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, इसलिए खुराक बंद कर दी। चिड़ियाघर पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री को दे दें, हम चला लेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी की ऑफर। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि चिड़ियाघर का जो हाल है उसमें कुछ माफिया सरगर्म है। शेर की मौत की तहकीकात का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर जू खालिद हाशमी को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला सिंध रोटेशन पॉलिसी अमल दरामद के लिए जुज़वी तौर पर रजामंद। जो अफसरान चार्ज छोड़ना चाहते हैं वो कल वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद चार्ज छोड़ देंगे। रोटेशन पॉलिसी के तहत जाने वालों को रोका नहीं जाएगा, ना जाने वालों को सिंध हुकूमत रिलीज नहीं करेगी। जदीद टेक्नोलॉजी से इलेक्शन कराना है तो फंड्स फराहम करें। इलेक्शन कमीशन का वफाक को खत। आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन 8 लाख से जायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदेगा। मशीनों का स्टोरेज के लिए 3 एकड़ जमीन दरकार होगी। डेटा सेंटर, कंट्रोल सेंटर, जदीद लैब, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग सेशंस के लिए इमारत भी दरकार है। आलमी इदारा सेहत का पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। WHO ने पोलियो के बायस पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसीह कर दी। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस में कमी आई है। रमा बर्ड्स पाकिस्तान में सिर्फ 1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। ताहम पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के लिए आलमी फैलाव के लिए बदस्तूर खतरा है। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहर शहर घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। शहरियों को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रियों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल। पंजाब के वस्ती शहरों पर आज भी फजा आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 और बहावलपुर का 353 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी के बायस सांस लेना मुश्किल हो गया, बीमारियां फैलने लगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिराने का अमल जारी। नस्ला टावर गिराने के लिए 50 दिन दरकार हैं। अदालती हुक्म पर मनवान अमल दरामद शुरू कर दिया। तिजोरी हाइट्स के बिल्डर ने खुद से इमारत गिरानी शुरू कर दी। कमिश्नर कराची ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। लाहौर में खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन। वकील के असिस्टेंट को सौतन ने कत्ल करवाया। पुलिस ने तीनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से आला कत्ल भी बरामद। खातून का कहना है कि शौहर टाइम और खर्चा नहीं देता था, इसीलिए रकम देकर कत्ल करवा दिया। तहरीक इंसाफ का भरपूर तरीके से बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान की कायम करदा बल्दियाती इंतखाबात कमेटी का इजलास। पंजाब में टिकटों से मुतल्लिक मुशावरती अमल में वज़रा और अरकान पार्लियामान को शामिल करने की मंजूरी। मजबूत और PTI मंशूर पर पूरा उतरने वाले रहनुमाओं को पार्टी टिकट दिए जाएंगे। भारतीय रियासत कर्नाटका में पानी की नहीं कैश की पाइपलाइन मिल गई। इंसदादे बदनवानी ब्यूरो का इंजीनियर के घर पर छापा। करेंसी नोटों से भरा पाइप ढूंढ लिया। बड़ी तादाद में नोटों के बंडल और सोना बरामद। अहलकारों को पाइपों से करेंसी नोटों के ढेर निकालने के लिए प्लम्बर को बुलवाना पड़ा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल से चट्टोग्राम में शुरू होगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपने 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। दोनों टीम्स के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
कप्तान बाबर आजम ने कहा कि बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पर मजबूत हरीफ है, लेकिन सीरीज जीतकर टेस्ट चैंपियनशिप में अहम पॉइंट्स हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में औरतों पर तशद्दुद के वाक़यात में गैरत के नाम पर कत्ल, तेज़ाबगर्दी और ख़वातीन को तालीम के हक से महरूम रखना शामिल। हुकूमत सिस्टम बेहतर करके ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। फ्रांस से बरतानिया जाने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 27 हलाक। कोस्ट गार्ड ने 2 अफराद को जिंदा बचा लिया, एक अब भी लापता है।